हेलो दोस्तों, आज हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि एक रहस्यमय जगह है। लोग कहते हैं कि अब जहाज़ों को अपने अंदर निगल लेता है और इसके अंदर कोई जाता है तो वापस जिंदा नहीं आता। आज हम इसके पीछे की साइंस का पता करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल अंटार्कटिका महासागर में है, अमेरिका के पास। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल 3 बड़े बड़े एरिया से मिलकर बना है। जैसे फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है। ये लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। कहा जाता है कि इसके अंदर से कोई जहाज आती है तो वो उसको अंदर निगल लेता है। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। सन 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है कि अचानक बादल छा गए और मौसम ख़राब हो गया। उनका कंपास भी काम करना बंद कर गया, लहरें ऊपर उठने लगी। उस समय रास्ता दिखाने का सिर्फ एक ही एक रास्ता था, वो था कंपास, जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मूव करता था और बता देता था कि ये उत्तर डायरेक्शन है। 1964 में विंसेंट गैडिस ने अपने आर्टिकल में बताया कि यहाँ पे कैसे रहस्यमय घटनाएं होती है। जहाज़ आते तो उनका इंजन काम नहीं करता, कैसे वो अंदर धंसने लग जाती है। आदमी तैरना चाहे तो उसमें तैर नहीं सकता। इसकी कुछ चर्चित घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं। अगस्त 1942 को अमेरिकी विमान अपने डेली रूटीन पे थे। वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। अचानक से उनका रेडियो सेंटर से संपर्क टूट जाता है। उनके इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं और सब में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। फिर 2 दिन के बाद उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है, तो रेस्क्यू टीम का कोई पता नहीं चलता, वो भी गायब हो जाती है। फिर 6 महीने बाद एक और अमेरिकी विमान ट्रायंगल के ऊपर से जाता है और उसका संपर्क भी टूट जाता है। पायलट कहने की कोशिश भी करता है कि मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। उसको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम जाती है, फिर वो भी गायब हो जाती है। सन 1970 में एक पायलट यहाँ से वापस लौटे थे जिनका नाम था ब्रूस कर्नन। उन्होंने अपने पुस्तक में बताया है कि जैसे वो उसके अंदर एंटर किए, उनके सामने काले काले बादल छा गए, कोहरा छा गया। उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और वो बादल वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके अंदर उनका सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर गए। उनकी फ्रिक्वेंसी सिस्टम भी ख़राब हो गया। आसपास के कोई भी रडार पे उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद वो 3 मिनट के बाद यहाँ से बाहर निकले। जब उन्होंने प्लेन लैंड करवाया तो 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, यानी 3000 किलोमीटर पर आवर। यह स्पीड किसी पैसेंजर जहाज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्पीड किसी लड़ाकू विमान की होती है। लंबे समय तक ये एक राज रहा। लोग सोचते रहे कि इसमें कुछ अदृश्य शक्ति है जो जहाज़ों को अपने अंदर खींच लेती है, मगर ऐसा नहीं है। अब इसके राज पर से पर्दा उठ चुका है। अब यह दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक नहीं रहे। तो सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब नेचुरल घटनाएं होती है। चलिए आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के नीचे ज्वालामुखी है जो कि विस्फोट करते हैं। उसके विस्फोट से कुछ जहरीले गैसें निकलती है, जिनमें से मीथेन गैस एक है जो पानी से मिलकर उसकी डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे जहाज़ उसके अंदर धंस जाते हैं। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो जहाज़ उसमें डूबने लगेंगे, क्योंकि जहाज़ को पानी की डेंसिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए कोई आदमी अगर इसमें तैरना चाहे। दूसरा कारण ये है कि इस समुंदर के आसपास ये छोटे मोटे पहाड़ होते हैं। जब इनसे हवा टकराती है तो आसपास बवंडर पैदा होता है। बवंडर समुंदर में लहरें उत्पन्न कर देता है। जब जहाज़ इसमें फंसती है तो जहाज़ तहस महस हो जाती है और जहाज़ नष्ट हो जाती है। और इसका तीसरा सबसे सिंपल रीज़न ये है कि समुंदर के नीचे की पहाड़ियाँ तो थोड़ी ऊपर निकल जाती है। ऐसी पहाड़ियाँ इटली के पास पाई जाती है। ये देखिए, जब जहाज़ इसके ऊपर से गुजरती है तो उस रीछ से टकरा जाती है और डूब जाती है, क्योंकि जहाज़ को तो पता नहीं होता नीचे रीछ है। और उस समय ना रडार थे ना सोनार थे, इसलिए ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती थी। अब हमारे पास रडार भी है और सोनार भी, जिससे जहाज़ आसानी से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर जाती है और कोई घटना भी नहीं होती। इसका सबसे मुख्य कारण है हेक्सागोनल क्लाउड। ये क्लाउड सबसे पहले शनि ग्रह पर देखे गए थे। ये दिखने में छोटे हैं क्योंकि फ़ोटो ऊपर से लिया गया है। ये होते बहुत बड़े हैं। इनका एरिया लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर होता है और इसमें हवाएं 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, जो किसी जहाज़ को नष्ट करने के लिए काफ़ी। पर ऐसा अभी कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सभी पुरानी बातें हैं। अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब ऐसी घटनाएं कुछ नहीं होती। जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, प्लेन भी गुजरते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब पुरानी घटनाएं हैं, ये सब कहानियाँ हैं। इस पर बहुत मूवी बन चुकी है। लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया क्योंकि लोगों को कहानी चाहिए। इन सभी घटनाओं के पीछे साइंस और लॉजिक है, कुछ भी जादू घटनाएं नहीं है। ऐसा ही एक ट्रायंगल जापान में है, जिसे जापानी गवर्नमेंट ड्रैगन ट्रायंगल कहती है।
1980 में एक टर्कीशेर नाम का जहाज़ इसमें डूब गया था, जो टाइटैनिक से कम 2 गुना बड़ा था और इसमें लाखों टन आयरन था। फिर जापान भी डर गया, उसने रेस्क्यू टीम भेजी, वो भी डूब गई। फिर बाद में पता चला कि इसमें वो सेम घटनाएं होती है जो बरमूडा ट्रायंगल में होती है। ऐसी जगह एक इंडिया में भी है, उड़ीसा के पास एयर स्ट्रिप में, जिसे अमारडा एयर स्ट्रिप कहा जाता है। ये अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया था, जब इसमें अमेरिका विमान के 150-200 विमान थे जो अचानक सभी एक दूसरे से टकरा गए और नीचे गिर गए। जैसे बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के पीछे भी लॉजिक था, वैसे ही इसके पीछे भी एक लॉजिक है। उड़ीसा झारखंड के पास है और झारखंड भी यूरेनियम बहुत पाया जाता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो उनके नेविगेशन सिस्टम को ख़राब कर देता था। उनका नेविगेशन दोनों जहाज़ों का एक ही डायरेक्शन में दिखा देता था और जिससे वो टकरा जाते थे और गिर जाते थे। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में और ड्रैगन ट्रायंगल प्रशांत महासागर में और अपना ये अमारडा एयर स्ट्रिप इंडिया में है। और देखो संयोग से देखो दोस्तों, तीनों ही एक सांस में है, एक ही लैटिट्यूड पे है। अटलांटिक महासागर में एक सार्गेसो महासागर भी पाया जाता है। असल में महासागर नहीं है, ये एक शैवाल है, बड़े बड़े डले हुए हैं, बहुत बड़े घास हैं। जब छोटे मोटे जहाज इसमें फंसते हैं तो इसमें फंस के डूब जाते हैं, उसमें फंस के ही रह जाते हैं वो, इसलिए इसका नाम सार्गेसो महासागर टेक दिया। जिस एरिया तक ये शैवाल फैले हुए हैं उसका नाम सार्गेसो है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ऐसी कुछ जादुई घटना नहीं होती, सब नेचुरल घटनाएं हैं, कुछ रहस्यमय घटना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा लाइक करने के लिए। धन्यवाद।